और इसमें से जो टीम विजयी होगी उनका मुकाबला खेला जाएगा फिर मेरी तो बल्लेबाजी करने जा रहे हैं बल्लेबाज। एक तरफ तो गोपी पटेल और उनका साथ दे रहे हैं बादशाह अगर स्ट्राइक पर होंगे तो हाथ उठा देंगे। हाँ, बादशाह है स्ट्राइक पर। टाइमर भी चालू कर देंगे एलईडी स्क्रीन पर। टाइमर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद मुकाबला प्रारंभ होगा। गेंदबाज का नाम तन्मय, तो तन्मय आए हैं टीम के लिए पहला। लेट्स प्ले। पहली गेंद सामना करेंगे बादशाह। तो 6 रनों के इशारा नहीं आया विराग अभी। कृपया दर्शक अपने यथास्थान पर, आपके यथास्थान पर कैच आए तो लिया करें, मैदान पर ना आया करें। एक अच्छी बॉल, काफी दूर से रन लेते हैं तन्मय। और तो भाई अंशुमन, जैसे कि आप जानते हैं हैदरी 11 रैंक अभी मान लो कि 0 रन से स्टार्ट हो रहा है यह मुकाबला। बिल्कुल एक स्लोअर लेंथ की बॉल, 13 रनों पर। तो अब स्ट्राइक पर आ गए हैं पहली बॉल। शानदार बल्लेबाज हैं भाई विराग गोलू। बिल्कुल सही बोला भाई, पर काफी सितारे आज मिसिंग लग रहे हैं मुझे। हैदरी 11 रायपुर की ओर से शहाबुद्दीन, वहीं लक्ष्मण, तो उठा तो 17 रनों पर जा पहुंचा है स्कोर। तो 8-8 ओवरों का यह मुकाबला चलता हुआ, जिसमें 2-2 ओवर पावर प्ले का होगा। एलपीडब्ल्यू की नियम लागू है इस आयोजन में। और भाई एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू भी रखा गया है इस टूर्नामेंट में। उठा तो 17 और 4 21 रनों पर पहुंच चुकी है टीम का स्कोर।
तो एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 21 रनों पर जा पहुंचा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रही है विराग। बिल्कुल सही बोला भाई आपने। तो जिस हिसाब से पेनाल्टी का भी भार सहना पड़ रहा है हैदरी रायपुर को, तो उसी हिसाब से बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। दोनों इस्लामी जोड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है। अब आए हैं गेंदबाजी करने। भैया गेंदबाज का नाम? कुणाल, कुणाल है क्या? तुषार दुलार नाम है बॉलर का जी। तो दुलार एक अच्छी बॉल समझ नहीं पाए बल्लेबाज। तो जैसा नाम है भाई अंशुमन बल्लेबाज का बादशाह, वैसा ही काम करते हुए अपनी टीम के लिए। जी हाँ, जी हाँ, शानदार बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं बादशाह। एक अच्छी बॉल। और भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बादशाह का तो खेल आप देख चुके हैं, जो बालाजी 11 भिलाई और हैदरी 11 रायपुर की बल्लेबाजी करने बादशाह। जी हाँ, पुनः चले गेंदबाज और उठाकर खेला है क्या? आप देखिए फील्डर के द्वारा तो अच्छी फील्डिंग देखने को मिली फील्डर के द्वारा, तो शानदार गेंदबाजी। तो बादशाह जो पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे, 2 गेंद बिट होने के बाद मात्र 1 सिंगल दिए हैं स्ट्राइकर गोलू को। और उठाकर खेला है क्या? चोट होने का खतरा है, देखना होगा, वापस जाना होगा बल्लेबाज गोलू को। हेलो फील्डर्स नेम बता देंगे। वैभव ने पकड़ा है शानदार कैच। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने टीम के कप्तान अजीम। अजीम आए हैं बता रही है कि वो कितने शानदार बल्लेबाज हैं। भाई। ऐसा अगर आप बोलेंगे तो हैदरी 11 में 11 के 11 प्लेयर ही बॉडी बिल्डर के रूप में आपको दिखेंगे। तो पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ एक अच्छी शॉट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग ऑफ साइड पर, वहां पर 1 रन चुरा लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन के साथ 23 रनों पर। विराग भाई, एक 11वां खिलाड़ी बॉडी बिल्डर नहीं है भाई। जी भैया। हेलो। तो 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता स्कोर जब पहुंचा है 29 रनों पर। तो 2 ओवर ही मात्र हुए हैं, टीम का स्कोर जब पहुंचा 29 रन। तो देखने वाली बात होगी कि बच्चे 6 ओवरों में कितना रन बनाते हैं दोनों बल्लेबाज बादशाह और अजीम। अब देखना होगा नए गेंदबाज के रूप में कौन गेंदबाजी लाइनअप पर आता है, क्योंकि दोनों ही टीम काफी सशक्त है विराग, मैं बता दूं आपको। बिल्कुल सही बोला भाई अंशुमन, क्योंकि एक और जैन 11 मुंगेली पर उनके आधे प्लेयर रायपुर से ही आए हैं आज मैच खेलने के लिए, जैन 11 को अपनी सुविधा उपलब्ध कराने। और दोनों
टीम है वो तो बैठ के देख रही होगी कि कमजोरी नाप रही होगी दोनों टीमों की। गेंदबाज का नाम बता देंगे। आनंद आए हैं। नो, तो सॉरी, थोड़ी गलती हुई। बादशाह है स्ट्राइक पर, फ्री हिट का देखते हैं क्या? गेंदबाज है आनंद, स्कोर 31 रन। उठा अब स्ट्राइक पर आ गए हैं अजीम, सामना करेंगे आनंद की गेंदों का। उठा तो शानदार छक्का देखने को मिला। ये ताकत का प्रभाव है विराग में, बता दूं आपको। हल्का सा क्लिक किया था, गेंद गई सीधे दर्शक दीर्घा में। तो पुनः चले गेंदबाज, सामना करेंगे अजीम। और कैच आउट होने का खतरा, देखना होगा क्या होता है। छूटा, एक बड़ा कैच है ये, बड़ा कैच छोड़ दिया है भाई आपने। खतरनाक बल्लेबाज वापस जा सकते थे पवेलियन पर। जब देखना होगा इस जीवन दान का फायदा कहां तक उठा पाते हैं बल्लेबाज अजीम। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जीवन दान मिला है, खुलकर बल्लेबाजी करेंगे। खुलकर तो ऐसे ही करते हैं, पर अब ऐसा लगेगा मन को कि अब मैं आउट हो चुका हूं, मेरे को बिंदास खेलना है। तो अच्छी गेंद बीट कराते हुए बल्लेबाज को। तो स्कोर जहां पहुंचा है 40 रनों। तीसरा ओवर गतिमान है। तो 40 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। एक फुट तो 46 रनों पर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति पर। तो 20-20 का ही खेल देखा जा रहा है। तो आप हाफ ले लीजिए, 8-8 ओवरों का यह मुकाबला, जिसमें 2-2 ओवर पावर प्ले। तो पावर प्ले में तो शानदार बल्लेबाजी की थी दोनों बल्लेबाजों ने, पर एक झटका लग चुका था। 29 रन बने थे 2 ओवर की समाप्ति पर। अब तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है, 46 रन बन चुकी है टीम का स्कोर। देखना होगा कहां तक ले जा पाते, क्योंकि 12 रन पेनाल्टी के रूप में काट दिए गए हैं। तो उसी हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। बॉल बॉय संजय बॉल के लिए चले जाएंगे भाई।
संजय ध्यान देंगे, बॉल लेकर आ जाएंगे। जी देख रहे हैं विराग। अब आए हैं गेंदबाजी करने। अब आए हैं बल्लेबाजी करने। गोपी पटेल होंगे तो हाथ उठा देंगे। तो गोपी पटेल आए हैं बल्लेबाजी करने। आ गई है गेंद। तो दूसरा झटका लगा है। स्कोर 48 रनों पर जा पहुंचा है। 2 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पर होंगे। सामना करेंगे पहली बार दुलार की गेंदों का गोपी पटेल। काफी सशक्त बल्लेबाज है, काफी लंबे लंबे प्रहार करते हैं बल्लेबाज गोपी पटेल। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि दुलार है उनके सामने, दुलरवा। दिशा से भटके गेंदबाज, व्हाइट बॉल का इशारा आया है। शोल्ड तो एक बार फिर चले दुलार, सामना करेंगे गोपी पटेल। हल्का सा एज लगा बैट का, बॉल गई स्लिप में खड़े हुए फील्डर के हाथों पर। तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर थमा हुआ 48 रनों पर। शोल्ड 49 रनों पर, क्षमा चाहूंगा, 49 रन बन चुके हैं। उठाकर खेला है और बॉल को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो एक बार बैरिकेड्स के अंदर लिया कमलेश ने कैच। और एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे सभी दर्शक, क्योंकि हैदरी लेवन रायपुर के 50 रन पूरे हो चुके हैं। स्कोर जा पहुंचा है 55 रनों पर। तो ये कैच जरूर कल स्टेटस पर डलेगा, काफी जरूर करेंगे कमलेश्वर महादेव। स्कोर जा पहुंचा है, व्हाइट बॉल का इशारा आया था, स्कोर जा पहुंचा है 56 रनों पर। तो गोपी पटेल एक ऐसा नाम, लंबे लंबे प्रहार करते हैं। उठाकर खेलने का प्रयास, हल्की सी अपील हुई है पर एम्पायर सर ने नकारा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, जिस प्रकार की टीम जानी जाती है हैदरी रायपुर, वैसे ही काम करके दिखाया है भाई विराग।
जानते हैं 12 रन पेनाल्टी के रूप में कट चुका है, तो उसी हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो भी बल्लेबाज आ रहा है खाली 6 मार रहा है, 4 मार रहा है, 4 नहीं देखा गया है, खाली 6 ही मार रहे हैं। भाई हैदरी 11 रायपुर जब भी जहां भी खेलती है तो सिर्फ बाउंड्रीज में ही ज्यादा डील करती है, सिंगल डबल पे तो विश्वास ही नहीं करते उनके प्लेयर ज्यादातर। और आज उनकी ओर से शहाबुद्दीन और लक्ष्मण, शहजाद जैसे बड़े नाम आज मिसिंग है, क्योंकि कुछ कारणवश नहीं आ पाए हैं आज। अगले मैच में हम सभी को देखने को मिलेंगे अगर उनकी टीम अगले राउंड में प्रवेश करती है तो। और एक बार फिर ले चलता हूं आपको मैच की ओर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 56 रन। अब आए हैं गेंदबाजी करने। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं गोपी पटेल। स्कोर जा पहुंचा है 57 रनों पर, 5 ओवर प्रगति पर है। आनंद है गेंदबाज। एक अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा शॉट, बॉल के पीछे फील्डर और काफी अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा, पर 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अब एक बार फिर तैयार गेंदबाज आनंद, सामना करेंगे गोपी पटेल। नो बॉल का इशारा आया है यहां पर, तो निश्चित ही फ्री हिट होगी बल्लेबाज गोपी पटेल के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 60 रनों पर। तो देखते हैं गोपी पटेल क्या फायदा उठा पाते हैं इस फ्री हिट का, क्योंकि स्कोर जा पहुंचा है 60 रनों पर और फ्री हिट होगी बल्लेबाज गोपी पटेल के लिए। तो एक अच्छा शॉट लेग साइड की दिशा में, बॉल को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया, बॉल को भेजा दर्शकों के स्लॉट में और 6 रन प्राप्त किए। स्कोर जा पहुंचा है 66 रनों पर। एक अच्छा शॉट ऑफ साइड की दिशा में, पर बॉल के नीचे फील्डर है और वापस जाना होगा बल्लेबाज गोपी पटेल को। तो गोपी पटेल को वापस भेजा है और गोपी पटेल का स्थान लेने आ रहे हैं अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने ललित। सामना करेंगे आनंद की गेंदों का। स्कोर 66 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, 5 ओवर प्रगति पर है। तो भाई अंशुमन, रन की गति काफी तेज है, 66 रन जा पहुंचा है स्कोर। जी हाँ, शानदार बल्लेबाज। मैं बता दूं विराग भाई आपको कि जिस हिसाब से उनकी पेनाल्टी के रूप में 12 रन कटे हैं, उसी हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रन देने हैं। तो देखो, पकड़ते जाइए आप दर्शक दीर्घा में, क्योंकि माँ दुर्गा कपड़ा संसार के द्वारा प्रत्येक तो भाई अंशुमन छक्के में कैच लेने पर एक टी शर्ट प्रदान किया जाएगा। तो तैयार रहें आप सभी दर्शक। आते साथ ही गेंदबाज का स्वागत किया है यहाँ पर ललित ने छक्के के साथ। स्वेच्छ करेंगे सबका स्वागत।
क्या बात, क्या बात, क्या बात भाई। एक अच्छा शॉट ऑफ साइड की दिशा में, बॉल के नीचे फील्डर, काफी सुंदर कैच फील्डर के द्वारा वापस भेजा। शोल्ड जेपी नड्डा बहुत जल्द आपके लिए 2 मिनट के लिए डीजे रोक देंगे। बल्लेबाज ख्वाहिश और आपकी मांग को पूरा करने के लिए ही बक्सा लगाया गया, बाकी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे। जेव और अजीम अभी भी टिके हुए हैं पिच पर। कप्तान है हैदरी रायपुर के, पूरा का पूरा दारोमदार कष्ट झेलना भी पड़ रहा है लेट से आने के कारण उनको अभी भी क्रीज पर, और जीवन दान भी मिला है उनको, तो देखना होगा जीवन दान का फायदा उठाते हैं कि नहीं। और मंगा लीजिए भाई आपके बाहर से और शुभम सलूजा का आगमन होता हुआ हाथ दिखा देंगे सभी दर्शकों को, मेरे को नहीं दर्शकों को। गेंदबाज का नाम बता देंगे भाई एक बार। तन्मय। और फिर मारने का प्रयास था पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। फिर वो एक दर्शक हाथ उठा लिया था, मेरे हाथ में कैच आ रहा है बोल के, पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो स्कोर जा पहुंचा है 78 रनों पर। और मारने का प्रयास था पर जितनी बार बल्ला चलाते हैं अजीब उतनी ही बार दर्शक हाथ ऊपर कर लेते हैं। दर्शकों को ये लगता है कि उन्हीं के हाथ में आ रहा है कैच। भाई पावर हिटर है, मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया था, उनके सारे बल्लेबाज पावर हिटिंग के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि जब बॉल को कनेक्ट करते हैं तो बॉल 99 बार बाउंड्री के बाहर ही जाती है, तो इसलिए दर्शक तैयार हो जाते हैं और उनको इसी मुकाबले का इंतजार भी था। और मैं मंगा लीजिए भाई, आप गेंद बाहर से मंगा लीजिए विराट, बॉल बस तैयार रहे। तो बघीरा सो एलईडी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और साथ में उनको ज्वाइन किया जेबीडी के प्लेयर आकाश तिवारी ने। नाराज हो जाते हैं बघीरा बोलने पर। अमित सो तो स्कोर जा पहुंचा है इस 6 रनों के साथ 85 रनों पर। 12 गेंदों में 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अजीम। एक अच्छी बॉल, उतनी अच्छा शॉट,
बॉल के पीछे फील्डर, जब तक फील्डर फील्ड कर पाते दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया है। दूसरा रन का प्रयास था पर विनय ने मना किया। अब स्ट्राइक पर होंगे, पहली बार विनय सामना करेंगे तन्मय की गेंदों का। स्कोर भाई अंशुमन 86 रन जा पहुंचा है, छठवां ओवर प्रगति पर है। जी हाँ, शानदार बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। अजीम के बल्ले से तो खाली छक्का ही दिख रहा है और खेल दिया स्टेट की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, तो एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। तो 6 ओवर की समाप्ति पर तो लोरमी के राजपाल यादव, सूरज रजक अब आपको दिख रहे थे लेडी स्क्रीन पर। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 2 ओवरों का खेल। लोरमी में 2 ही तो राजपाल हैं जो कुर्सी पर चढ़कर दर्शकों का अभिवादन करते हैं। अब आए हैं टीम के लिए 7 हुआ, वो अपने कोटे का पहला ओवर लेकर पप्पू। एक तो है एडी ध्रुव जो जेबीडी के स्पॉन्सर हैं और दूसरे हैं सूरज रजक। दोनों को कुर्सियां लगती हैं आदमियों को पहचानने में। नाटेगट के खिलाड़ी हैं दोनों। अब पप्पू आए हैं गेंदबाजी लाइनअप पर। सामना करेंगे विनय और मारने का प्रयास था पर शानदार लेंथ की गेंद थी पप्पू की। पप्पू शानदार गेंदबाज। पुराना नाता है इस हाई स्कूल के ग्राउंड के साथ पप्पू का। काफी मैच खेल चुके हैं इस ग्राउंड पर पप्पू। आज फिर आए हैं मुंगेली की ओर से। बल्ले का एस तो लगा था पर गेंद टप्पी खा गई थी। तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हैदरी रायपुर की ओर से। खाली छक्के ही छक्के पर पप्पू ने वापसी दिलाई है। लगातार 2 गेंदें बिट कर आ चुके हैं। तो देखना होगा ये तीसरी गेंद कौन सी गेंद फेंकेंगे पप्पू। तो भाई अंशुमन लगातार 3 बॉल डॉट करा चुके हैं गेंदबाज पप्पू। ऐसी गेंदबाजी अपनी टीम को वापसी दिला रहे हैं गेंदबाज पप्पू। क्या बोलना चाहेंगे गेंदबाजी देखकर? जी हाँ, संकट मोचन बनकर आए हैं पप्पू, क्योंकि लगातार उनके गेंदबाज महंगे साबित हो रहे थे। सब गेंदबाज ठुकवा रहे थे खाली छक्के 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 छक्के, पर पप्पू आए हैं जो लगातार 3 गेंदें बिट कर आए हैं, कवर कर दिया है। तो अब कुछ फील्डिंग में तब्दीली नजर आ रही है जैन 11 मुंगेली की ओर से। अब तो देखना होगा कि अब किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे पप्पू। शानदार गेंदबाज हैं। एक बार पुनः चले और 4 गेंदें। तो अजीम को वापस जाना होगा। तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे अजीम। तो एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है हैदरी रायपुर को। एक धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। बल्लेबाज का नाम बता देंगे। हाँ, सलमान सलमान। अरबाज आए हैं नए बल्लेबाज।
अरमान आए हैं बल्लेबाजी करने। अरबाज 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 सॉरी। स्कोर 87 रनों पर रुका हुआ। और शायद स्टंप पर लगी थी पर गिल्लियां नहीं गिर पाई, तो बाई के रूप में 4 रन प्राप्त होता हुआ यहां पर। तो स्कोर जा पहुंचा है 91 रनों पर। खामोश हमारे सम्राट हैं श्री राजेश गुल्ला जी, स्टार हैं इस हाई स्कूल ग्राउंड के। मैं हमेशा सम्मान करता हूं उनका। इस बार वापस जाना होगा बल्लेबाज को। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा इस शानदार गेंदबाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें पप्पू का। 6 ओवर में 87 रन बना चुकी टीम के सामने मात्र एक चौका गया, वो भी बाई के रूप में, और 1 विकेट प्राप्त किया पप्पू ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। दर्शकों से निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे क्योंकि काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है यहाँ पर पप्पू के द्वारा। अमित ध्रुव जहां कहीं भी होंगे बाल भाई कमेंट्री बॉक्स पर आएंगे। अमित ध्रुव अमित ध्रुव तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 91 रन 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज बिट्टू आए हैं टीम के लिए अंतिम, वो अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। स्ट्राइक पर है विनय। उठाकर मारा है, बॉल को भेजा है सीमा रेखा के बाहर। तो 6 रनों के लिए राजेश गुल्ला 100। तो बहादुर सिंह यादव जी अभी भी बने हुए हैं दर्शक दीर्घा में, तो बेस्ट दर्शक के रूप में सबसे ऊपर चल रहे हैं बहादुर यादव जी। और अगर फिर गेंद हवा में है, देखना होगा कहां जाता है, सीधे फील्डर के हाथ में जाता है। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने सलमान हुसैन। पिछले बार जब इनका मुकाबला हुआ था, रजक जी की मूछे किसान, मैं आपको बता दूं, तोड़ मूछे हैं इनकी। पिछले बार जब मुकाबला हुआ था हमेशा ताव देते रहते हैं मूछे को अपनी। सलमान हुसैन आए हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं, सलमान चच्चा उठाकर खेलने का प्रयास, लेग साइड दिशा में खेला है। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा है 98 रनों पर। तो आप सभी YouTube पर लाइव दिख रहे हैं, आप सभी अपने आप को खोज सकते हैं कल YouTube पर इस मुकाबले में जाकर। और यादव जी पुनः आप रजक जी को देखते हुए शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और उठाकर खेला है, इशारा आना बाकी है। 4 रनों का इशारा आया है। तो
एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे सारे दर्शक। 102 रन जा पहुंचा है हैदरी 11 रायपुर का स्कोर। 7 विकेट खो चुकी है कमलेश्वर नागरकोटी। और उड़ाया गेंद काफी ऊपर, देखना होगा क्या होता है। और इशारा आना बाकी है एम्पायर का। 6 रनों का आ चुका है। तो अंतिम बॉल फेंकी जाएगी इस इनिंग में। स्कोर जा पहुंचा है 108 रनों पर। एक अच्छी बॉल होती है, अच्छा शॉट लेग साइड दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। दूसरा रन लेना चाहते हैं, रन आउट का मौका बन सकता है और रन आउट होकर वापस जाएंगे सलमान हुसैन। तो 109 रन बनाए हैं हैदरी 11 रायपुर ने और 110 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी जैन 11 मुंगेली। तो विराग आप 12 रन घटा दीजिए। जी नहीं, आप ध्यान रखिएगा 12 रन घटाने नहीं है। 109 का टारगेट है, टारगेट 110 ही रहेगा। जैन 11 जब बल्लेबाजी करेगी तो उनका स्कोर बिना किसी बॉल के 12 रन से दिखाएगा। तो रन 110 ही बनेंगे लेकिन स्कोर 12 के बाद से शुरू होगा। अच्छा अच्छा जी सरकार। जी भैया, 12 रन जोड़ दिया गया है जैन 11 मुंगेली के स्कोर कार्ड में। बॉल बॉय ध्यान देंगे। और सोमू परिहार दिखाए जा रहे हैं एलईडी स्क्रीन पर। कल आपको खेलते नजर आएंगे। यदि छक्के लगाते हैं तो प्रैक्टिस में है, यदि नहीं लगाते तो प्रैक्टिस में नहीं है। शशांक वैष्णव बांध कर रखे हैं, कोई प्लेयर कहीं नहीं जाएगा। सभी प्लेयर मौजूद है उनके साथ। हाँ, कोच की भूमिका में भैया सोनू ठाकुर भी बैठे हुए हैं और शुभम सलूजा। दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को मैच का आनंद उठाते हैं श्री नरेंद्र शर्मा जी। भजन गायक हैं। अंशुमन भाई जी, पिछली बार शुभम सलूजा ने यूनिक गिफ्ट दिया था खिलाड़ियों को जी। क्या इस टूर्नामेंट में फिर से देंगे? आपका क्या अंदाज है? आपके काफी अच्छे मित्र हैं। जी हाँ, इस बार दूसरी प्रकार की व्यवस्था करेंगे ऐसा अंदेशा आया। क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल से पुरस्कार रखने की आशंका जताई है शुभम सलूजा ने। फैंची हो सकता है इस बार। सीधे थान कटवा रहे हैं, लंगोट बनवा सकते हैं। तो अमित का अभी भी शो चलता हुआ आप सभी देख सकते हैं। द अमित शो। हेलो, डग आउट में कुर्सियों पे बैठे हुए दर्शकों से निवेदन है कृपया बॉल बॉयज को कुर्सियां दे दीजिए। मुंगेली की टीम उसमें बैठेगी तो आप कुर्सियां कृपया बॉल बॉयज को दे देंगे। धन्यवाद। जी हाँ सचिन भैया, आपने बोला था कि आज दर्शक अंदर बैठ सकते हैं। उससे पहले लल्ला ठाकुर भैया ने अपना बंदोबस्त कर लिया था, बाजवाट गद्दे
तकिया सब का व्यवस्था खुद कर लिया मैं उन्होंने। एक बार फिर से बता दूं दर्शकों को, आप इस बैरिकेड के अंदर आराम से बैठ सकते हैं। 5 फीट सिर्फ बाउंड्री लाइन छोड़कर बैठिए, बाकी कोई आपत्ति नहीं है दर्शकों के अंदर बैठने में भी। जी हाँ, तो और जिस लल्ला- तरह से लल्ला भाई ने व्यवस्था की है अपनी, यह व्यवस्था क्वार्टर फाइनल तक लागू रह सकती है। सेमीफाइनल और फाइनल में यह व्यवस्था खटिया बिछाने वाली लागू नहीं होगी। जी हाँ, स्वीकार है उनको। बाकी अपना व्यवस्था तो अपना व्यवस्था शानदार बनाया है उन्होंने। साथ में अपने साथियों को भी बैठाला हुआ है श्री शोभा ठाकुर जी। सभी साथी बैठे हुए हैं उनके साथ बाजुअट में, बकायदा गद्दा तकिया के साथ। तो द सूरज शो भी चलता हुआ है एलईडी स्क्रीन पर। तो भाई अंशुमन, मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। अभी तक अपन ने राजेश गुल्ला शो देख चुके हैं और बउआ शो भी देख चुके हैं। भोला शो कब दिखेगा भाई, थोड़ा बता दे मुझे, काफी इंतजार है मुझे। भोला शो का संदेशा आ चुका है। कल 7 बजे से उनका आगमन है इस हाई स्कूल के मैदान पर। तो आप सभी दर्शक तैयार रहें, भोला पुनः दिखेंगे कुकरी डांस के रूप में। तो पुनः ले चलता हूं आप सभी को मैच की ओर। भाई अंशुमन 110 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी जैन 11 मुंगेली। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस मैच के बारे में, क्योंकि 110 रन बनाए हैं हैदरी 11 रायपुर ने और एक विशाल स्कोर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि चेजिंग उतना आसान नहीं दिख रहा इस ग्राउंड पर। जी हाँ, टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया था, पर रनों पर अंकुश नहीं लगा पाए। पप्पू ने शानदार गेंदबाजी की थी 7वें ओवर में। भाई ये साया के बारे में भी थोड़ा आप बता देंगे, बुगल्स का साया। अभी वर्तमान स्थिति में अभी किसी के ऊपर नहीं है बुगल्स का साया। मैं आपको बताना चाहूंगा, बुगल्स का साया जब आएगा तो अनाउंस कर दिया जाएगा किसके ऊपर आएगा। काफी खतरनाक साया है भाई ये बुगल्स का जो साया है। तो अमन लाला बैठे हुए हैं, निरीक्षण करते हैं रोज। कहीं ना कहीं नारियल और नींबू दबा है पिच के नीचे। और दीपा प्रजापति जी निरीक्षण करके आते हुए पिच क्यूरेटर हैं, नापने जाते हैं। तो बल्लेबाज आते हुए ग्राउंड पर ओपनिंग बल्लेबाजी के रूप में आए हैं पप्पू और उनका साथ दे रहे हैं दाएं बाएं दीपक नामदेव वाटसन भी बैठे हुए हैं। साथ ही स्ट्राइक पर होंगे पप्पू, नॉन स्ट्राइक पर उनका साथ दे रहे हैं तन्मय। टीम के लिए पहला, वो अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज यतीश। नंदराज नटराजन भी साथ में बैठे, डायरी लेकर बैठते हैं। गोपी भैया बताएंगे कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है ना यतीश। धन्यवाद। और मुझे काफी इंतजार है सलमान हुसैन कब आएंगे भाई अंशुमन गेंदबाजी पर, क्योंकि काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, समय आने पर बताया जाएगा भाई विराग। तो टाइमर चालू हो चुका है। यश ठाकुर है ना गेंदबाज।
औ मैच चलत का बगल में। तो एक आकर्षक पुरस्कार आता हुआ, अगर पप्पू छक्के लगाते हैं हर छक्के पर, उनके लिए अविनाश स्पोर्ट जरहा गांव की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा प्रत्येक छक्के में। अविनाश स्पोर्ट्स जरहा गांव, प्रत्येक छक्के में 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा मात्र पप्पू के लिए। तो यतीश तैयार, सामना करेंगे पप्पू। एक अच्छी बॉल उसे खेल दिया था हल्के हाथों से, रन लेना चाहते हैं, रन आउट का मौका बन सकता है, पर काफी तेज बल्लेबाज पप्पू। स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पर। तो 13 रनों पर जा पहुंचा है, मात्र एक गेंदें फेंकी गई है। तो अब देखनी होगी किस प्रकार बल्लेबाजी करते नजर आएंगे दोनों ही बल्लेबाज। और उड़ाया गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में। तो टी शर्ट है मां दुर्गा कपड़ा संसार के द्वारा। तो स्कोर जा पहुंचा इस 6 रनों के साथ 19 रनों पर। एक बार फिर चले यतीश, सामना करेंगे तन्मय। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली होती हुई यहां पर। तो एक बार फिर चले यतीश, सामना करेंगे तन्मय। उठाकर खेला है ऑफसाइड की दिशा में, बॉल को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और जिस भी दर्शक ने कैच लिया है कमेंट्री बॉक्स के नीचे जाकर एक टी शर्ट ले लेंगे। मां दुर्गा कपड़ा संसार की ओर से रखा गया है। तो लगातार महंगे साबित हो रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा है भाई अंशुमन 25 रनों पर। होता हुआ यहां पर कि 4 रन है कि 6 रन है। हेलो, मैं बल्लेबाजों को बता दूं, रितेश केशरवानी और नरेंद्र राजपूत जी के द्वारा अब पहली बार कोई भी बल्लेबाज जो लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाएगा उनके लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। यह सिर्फ पहली बार में ही जो बल्लेबाज लगा देगा उसके लिए है। जी हाँ, रितेश केसरवानी जी और नरेंद्र राजपूत जी के द्वारा। तो 4 रनों का इशारा आया है और स्कोर में हो गया है इजाफा। स्कोर जा पहुंचा है 29 रनों पर। तो बची हुई 43 गेंदों में 81 रनों की आवश्यकता।
एक मिनट फिर पुनः चेक होता हुआ। एक बार फिर से चेक हो रहा है। रिप्ले एक बार ठीक से चेक कर लीजिए प्लीज। चेक हो रहा है यहाँ पर डिसीजन, थोड़ा वेट करेंगे। तो 4 रनों का इशारा आया है। तो 29 रन स्कोर जा पहुंचा है। ओवर की अंतिम बॉल फेंकी जानी है। स्ट्राइक पर है तन्मय, नॉन स्ट्राइक पर उनका साथ देते हुए सुनील। एक अच्छी बॉल, कैच होने का मौका पर कैच छूटा। स्वयं कप्तान अजीम ने छोड़ा है कैच और 1 रन भी पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो स्कोर जा पहुंचा है 1 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो भाई अंशुमन 1 ओवर की समाप्ति 80 बनाना है। तो भाई अंशुमन क्या बोलना चाहेंगे? 1 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन निश्चित ही अब सलमान हुसैन हो सकते हैं अगले गेंदबाज। तो देखने वाली बात होगी भाई, विराट हमारे हिसाब से गेंदबाजी नहीं होगी। बिल्कुल सही बोला भाई आपने। अब आ रहे हैं गेंदबाजी करने टीम के लिए दूसरा। गेंदबाज कौन है भैया? गोपी पटेल आए हैं टीम के लिए दूसरा, वह अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। हेलो, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो भी ऑनलाइन है वो WDZ के रिप्ले पे जाकर देख सकते हैं। जो चौके और छक्के के लिए कंट्रोवर्सी आ रही थी, वो गेंद चौका ही गया है। बहुत से दर्शक अभी भी छक्का छक्का चिल्ला रहे हैं। आप WDZ पे जाकर देख सकते हैं अभी भी ऑनलाइन पे। तो चलिए दूसरा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 30 रनों पर जा पहुंचा टीम का स्कोर। तो अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे पप्पू। तो कैच आउट होने का खतरा है, देखना होगा, वापस जाना होगा बल्लेबाज पप्पू को। भाई पप्पू नहीं थे, तन्मय थे। तन्मय को वापस जाना होगा। अच्छा, तो पप्पू के लिए अभी भी बरकरार है वो 200 रुपए की इनामी राशि जो अविनाश स्पोर्ट जरहा गांव के द्वारा दी जाएगी। पप्पू के प्रत्येक छक्के पर 200 रुपए का पुरस्कार है अविनाश स्पोर्ट जरहा गांव के द्वारा।
उसके अलावा भाई साहब अभी एक और घोषणा हुई थी, उसको जी भी हाँ फिर जी से हाँ, बता मैं बोलने ही देंगे। वाला था सरकार। जो भी बल्लेबाज, पहला बल्लेबाज लगातार 2 छक्के लगाएगा उसे 500 रुपए भी मिलने हैं भाई नरेंद्र राजपूत और केशरवानी जी के द्वारा। अब आए हैं तन्मय का स्थान लेने बल्लेबाज। निखिल आए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में, सामना करेंगे गोपी पटेल की गेंदों का। स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अपील हुई है यहां पर। और मैं बताना चाहूंगा पप्पू और निखिल दोनों ही बल्लेबाज के प्रत्येक छक्के पर 200 रुपए का नगद पुरस्कार अविनाश स्पोर्ट्स जरहा गांव के द्वारा। तो दोनों बल्लेबाजों के लिए इनामी राशि आ चुकी है अविनाश स्पोर्ट्स के द्वारा 200 रुपए प्रत्येक छक्के पर। दिशाहीन गेंदबाजी भटके। नो बॉल का इशारा आया है। फ्री हिट होगी बल्लेबाज के लिए। स्ट्राइक पर है पप्पू। ठाकर खेलने का प्रयास। तो एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए पप्पू। तो शानदार गेंदबाजी गोपी की। हमारे जो दर्शक अभी संशय में थे, जिन्हें पुराने नियमों के बारे में जानकारी है, उन्हें मैं बता दूं कि क्रिकेट के नए नियमों के अनुसार 2 टिप्पा खाकर जाने वाली गेंद को क्रिकेट में अब नो बॉल घोषित कर दिया गया है, जिसमें फ्री हिट मिलती है। एक अच्छी बॉल लगी पैरों पर, रन लेना चाहते थे पर फील्डर काफी तेज। तो अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए गोपी लगाम लग चुका है छक्के और चौके पर। तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गोपी। देखना होगा कि आगे किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे और दोनों ही बल्लेबाज किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। क्लीन बोल्ड कर दिया है बल्लेबाज निखिल को। सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत खेला जाता हुआ लोरमी क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 तीसरा वर्ष, जिसमें एलबीडब्ल्यू पर भी दोनों ही टीमों को 2-2 रिव्यू दिए गए हैं। अरे आराम से बंद करे करो, दरवाजा हल जाते ऊपर भसक न जाई। तो शानदार मैच होने की आशंका है विराग, क्योंकि कसमकस भरा हुआ मुकाबला चलता हुआ। सभी दर्शक अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने। हिमांशु आए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में, सामना करेंगे गोपी पटेल की गेंदों का, जिन्होंने अपने ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। एक अच्छी बॉल, कैच का मौका बन सकता है पर बॉल गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
काफी अच्छा एफर्ट था फील्डर के द्वारा, पर बॉल को नहीं रोक पाया और बॉल गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो स्कोर जहां पहुंचा मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब बचे हुए 6 ओवरों में 71 रन और बनाने होंगे J11 मुंगेली को। तो 39 रनों पर जा पहुंचा है टीम का स्कोर। अब देखना होगा नए गेंदबाज के रूप में कौन आते हैं गेंदबाजी लाइनअप पर। तो देखने वाली बात होगी, कसमकस भरा यह मुकाबला चलता हुआ J11 मुंगेली वर्सेस हैदरी रायपुर के मध्य। लेट से आने के कारण 12 रन पेनाल्टी के रूप में काटे गए थे हैदरी के रन को। अब देखना होगा, स्वयं अजीम आया है लग रहा है गेंदबाजी लाइनअप पर। अजीम ही गेंदबाजी लाइनअप पर है। तो सुनील सामना करेंगे अजीम की गेंदों का। और पप्पू तो अब है सुनील स्ट्राइक पर, सामना करेंगे अजीम की गेंदों का। शानदार बल्लेबाज है, आते ही साथ छक्का लगाया था सुनील ने और कट कर दिया है। वहां फील्डर मौजूद, रन आउट होने का खतरा। देखना होगा, बाल बाल बचे। शानदार वहां फील्डिंग का नजारा देखने को मिला आप सभी दर्शकों को। और देखना होगा, वापस जाना होगा बल्लेबाज को। आता चेहरा आते आते ना। अब देखना होगा नए बल्लेबाज के रूप में कौन आता है। पहटिया है शायद, पहटिया होंगे तो हाथ उठा देंगे। दीपक दीपक नाम है बल्लेबाज का। तो दीपक आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। और अजीम की गेंद, स्वयं कप्तान है। तो मैच कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। तो स्ट्राइक पर हैं दीपक, गेंदबाज हैं अजीम, स्वयं कप्तान आए हैं गेंदबाजी पर। अभी अभी वापस भेजा था बल्लेबाज पप्पू को, गोपी पटेल ने कैच लिया। यहां पर रनआउट का मौका बन सकता है, पर बॉलर ने अपने हाथ में ही रखी गेंद और रन पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं सुनील, आते ही साथ छक्का लगाया था। अब देखना होगा, स्वयं कप्तान अजीम गेंदबाजी कर रहे हैं।
क्या होता है देखने वाली बात होगी। स्वयं कप्तानी के रूप में गेंदबाजी करने आया था और विकेट भी लिया था। एक बड़े बल्लेबाज पप्पू का विकेट पाया था। एक बार पुनः चले गेंदबाज अजीम और वापस जा सकते थे पर करीबी मामला हो सकता था, पर शानदार गेंद अजीम की। एक खुशनुमा मैदान यह हाई स्कूल का, आप सभी दर्शक बने हुए हैं इस हाई स्कूल के साथ। शानदार गेंदबाजी वापसी कर रहे हैं, वापसी दिला रहे हैं। स्वयं मैं ही जाऊंगा बोलकर आए थे अजीम और उठाकर खेला है, गेंद सीधे गई है दर्शक दीर्घा में। तो एक हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ इस हाई स्कूल के ग्राउंड पर लोरमी क्रिकेट चैंपियनशिप। यह मैच खेला जाता हुआ जैन 11 मुंगेली वर्सेस हैदरी 11 रायपुर के मध्य, जिसमें जैन 11 मुंगेली ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया था और 110 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उतरी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं गेंदबाजी करने टीम के लिए चौथा, वह अपने कोटे का पहला ओवर लेकर सलमान हुसैन। बचे हुए 5 ओवरों में 62 रनों की आवश्यकता है। अभी जब तीसरा ओवर फेंका जा रहा था, जब हैदरी बल्लेबाजी कर रही थी, तब उनका स्कोर था 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो 2 रन आगे है अभी जैन 11 मुंगेली पर। 2 विकेट ज्यादा खो चुकी है जैन 11 मुंगेली की टीम। तो 30 गेंदों में 62 रनों की आवश्यकता। तो पुनः चले सलमान, सामना करेंगे दीपक और अच्छी गेंद। पिछले वर्ष भी जब इनका मुकाबला हो रहा था HM सारिक 11 भोपाल के साथ भाई अंशुमान, तब भी मैच HM सारिक 11 के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था। तब अपनी टीम को वापसी दिलाई थी गेंदबाज सलमान हुसैन ही थे वो। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बेस्ट बॉलरों में इनकी गिनती आती है भाई। मैं बताना चाहूंगा विराट, छत्तीसगढ़ के बेस्ट बॉलरों में इनकी गिनती आती। सलमान की चौथा ओवर में प्रयोग किया जा रहा है, इनको बचा कर रखा था भाई। जब भी हैदरी यहाँ खेलने आती है तो इन्हें चौथा या 5वां ओवर में ही गेंदबाजी पर लाया जाता है। कुछ रणनीति के साथ उनके कप्तान उन्हें रोक कर रखते हैं, क्योंकि जानते हैं काफी अच्छे गेंदबाज हैं। एक अच्छी बॉल। तो जैसे कि आपने बताया था, छत्तीसगढ़ के टॉप बॉलरों में से एक नाम सलमान हुसैन। ताली तो बनती दर्शकों एक बार। और भाई मैं आपको बता दूं, मेरे फेवरेट बॉलरों में से एक सलमान हुसैन, जो कि गेंदबाजी करते हुए क्लीन बॉल कर दिया है। वापस जाना होगा बल्लेबाज दीपक को। तो भाई अंशुमान क्या बोलना चाहेंगे सलमान की गेंदबाजी देखकर? तो अभी भी दर्शक बने हुए हैं, इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। शानदार मैच चलता हुआ। और चक्रधर यादव मैच के साथ बने हुए हैं, साथ में योगराज ठाकुर। मैच का लुत्फ जेपी नड्डा। अब आए हैं बल्लेबाजी करने बल्लेबाज बोंगे। रुक जाएंगे भाई। दुलार हैं स्ट्राइक पर। बोंगी खेलते नजर आएंगे जेकेएम की ओर से। भाई वो मैच तो 12 तारीख को देखने को मिलेगा हमें। ACC बिलासपुर के साथ है उनका मुकाबला। जी हाँ, जिस हिसाब से मैं बताता हूँ इस गेंद के बाद।
तो एक रन, मात्र एक रन ही दिए हैं अपने इस ओवर में। तो मैं बताना चाहूंगा विराट, जैसे सलमान टॉप के बॉलर है छत्तीसगढ़ के, उसी हिसाब से बोंगी भी टॉप की गिनती में आते हैं। लोरूमी का नाम रोशन कर रहे हैं। बोंगी काफी स्पीड होती है, 156 प्रति किलोमीटर की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं। अभी जो LPL हुआ तो उसमें अमन ब्लास्टर की टीम ने खरीदा था उन्हें बेस्ट प्राइस पर। अगर पुनः चले और शानदार गेंद अंदर घुसती है। मैं बता दूं आप सभी दर्शकों को, ठंड चालू हो चुकी है। तो भाई एक इस मिनट मैच रोक। इस मैच का सबसे शानदार ओवर, सिर्फ एक रन देकर एक विकेट। जोरदार तालियां एक बार सलमान भाई के लिए। ऐसे गेंदबाज के लिए तालियां तो बनती है, एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे सारे दर्शक। एक ओवर में एक रन दिए और एक विकेट लिया। तो मैं बताना चाहूंगा 156 प्रति किलोमीटर की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं। भोंगी और प्रमोद तिग्गा दोनों मेरे अपने खिलाड़ी हैं। अमन ब्लास्टर से भले ही खेल रहे थे वो, बाकी अपने ही साइड थे। आज बताना चाहूंगा मैं। अब आ रहे हैं गेंदबाजी करने टीम के लिए पांचवा वो अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर गोपी पटेल। और स्ट्राइक पर है हिमांशु, नॉन स्ट्राइक पर उनका साथ देते हुए दुलरवा। स्ट्राइक पर है दुला। वापस जाना होगा। गोपी शानदार गेंदबाज है। मैं बताना चाहूंगा आप सभी दर्शकों को, हैदरी की ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये चौथा झटका लगा है। अब एक और आकर्षक पुरस्कार आता हुआ मैं बताना चाहूंगा गोपी पटेल के लिए अब से लागू है। प्रत्येक विकेट पर 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अविनाश स्पोर्ट्स जरहा गांव के द्वारा अब से लागू है भाई। मैं बताना चाहूंगा गोपी पटेल के लिए 200 रुपए का पुरस्कार अविनाश स्पोर्ट्स जरहा गांव के द्वारा। और लगातार 2 छक्के कोई भी बल्लेबाज लगाता है तो नरेंद्र राजपूत जी एवं केसरवानी जी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और वापस जाना होगा तो 2 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट। कृपया आउट होने वाले बल्लेबाज का एक बार नाम भी बता देंगे प्लीज। रिव्यू लिया है। बैट्समैन अपना नाम बता दे प्लीज। रितेश, मुकेश मुकेश ने गेंद खेली थी। रिव्यू लिया। डिसीजन चेक होता हुआ ऑन फील्ड डिसीजन आउट करार दिया गया है। और जो भी अब डिसीजन रहेगा वो एलईडी स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। थर्ड एम्पायर सर चेक करते हुए आप डिसीजन देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर। डिसीजन आता हुआ वापस जाना होगा बल्लेबाज को। तो थर्ड अंपायर डिसीजन आउट है। रिव्यू लॉस हो गया है 1। जी भैया, ये डिसीजन सभी लोग एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सीधे मिडिल स्टंप पर थी गेंद। हेलो, 3 स्टंप्स के सामने पाए गए बल्लेबाज। आउट इज द आउट। वापस बल्लेबाज का नाम बता देंगे। नकुल आए हैं बल्लेबाजी और करने। इस बीच आपको बता दें गोपी पटेल हैट्रिक पर है। जी हाँ, तो इनामी राशि है उनके ऊपर। एक 200 रुपए का पुरस्कार जीत चुके हैं अविनाश स्पोर्ट्स की तरफ से।
तो देखते हैं गोपी पटेल हैट्रिक ले पाते हैं कि नहीं। नकुल है स्ट्राइक पर। तो बाल बाल बच्चे आयोजक समिति के द्वारा इनामी राशि प्रदान की जाती। गोपी पटेल को 80 विकेट पर 2100 रुपए का पुरस्कार रखा गया है आयोजन समिति की ओर से। और लेग की दिशा में खेल दिया है वहां फील्डर मौजूद, तो 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के सहारे टीम को बढ़ता स्कोर जा पहुंचा है। 50 रन पूरे होते हुए JN11 मुंगेली के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। अब बची हुई 20 गेंदों में 60 रनों की आवश्यकता है। तो पूरा का पूरा दारोमदार अब सुनील के कंधों पर नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हीं का बल्ला चलते दिखाई दे रहा है भाई विराट। भाई बल्लेबाज है हिमांशु। हिमांशु क्या? क्षमा चाहूंगा, हिमांशु है। स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों के साथ 56 रनों पर। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा तो शानदार वापसी की है गोपी पटेल ने। छक्का खाया था इससे पहले। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 57 रन। तो 18 गेंदों में महज अब बनाने होंगे। 18 गेंदों में 53 रनों की आवश्यकता। तो 18 गेंदें बनानी है, अब 53 रन। तो इसके पश्चात चिरमिरी 11 हमाया 11 वर्सेस जो जीतेगी भाई चिरमिरी 11 है उनका नाम। हाँ जी, महामाया मत जोड़ेंगे, सिर्फ चिरमिरी 11 है। ऐसा क्या? ठीक, थैंक यू सर। एक अच्छी बॉल लगी पैरों पर। तो बने रहिए अपने स्थान पर, दिल थाम कर बैठिए। कसमकस भरा यह मुकाबला चलता हुआ, कुछ भी हो सकता है। शानदार गेंदबाजी सलमान है गेंदबाजी लाइनअप पर। मात्र 1 ही रन दिया था अपने पिछले ओवर में। और शानदार गेंद, मैं तो ताली बनती दोस्तों। एक बार दर्शकों से निवेदन है, एक बार ताली बजा देंगे। समा बांध दिया है सलमान ने। मैं बताना चाहूंगा 8 गेंद फेंक चुके हैं, अब तक मात्र 1 ही रन दिया है। इन्होंने टर्निंग पॉइंट जो आप देख रहे हैं मैच में कुछ बदलाव, क्योंकि मुंगेली की टीम भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते नजर आ रही थी। एक बार पुनः चले सलमान। एक बार और दोस्तों, एक बार पुनः मेरे लिए बजा दीजिए भाई ताली एक बार। धन्यवाद धन्यवाद। शानदार गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं सलमान। इस मैच के तुरंत बाद चिरमिरी 11 और इस मैच की विजेता टीम के बीच मैच होगा। तो 15 गेंद 53 रन। और एक बार दोस्तों, एक बार प्लीज 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 एक बार। धन्यवाद धन्यवाद। तो शानदार गेंदबाजी, 10 गेंदे फेंक चुके हैं सलमान, मात्र 1 ही रन दिए हैं। अंशुमन भाई का सिर्फ एक ही नारा है, ये दिल मांगे मोर, हर बार एक बार और। एवरी शॉट कॉम्बिनेशन है। शानदार गेंदबाजी और वहां गेंद जारी है। इस बार तो नहीं रोक पाएंगे। इस बार बल्लेबाज के लिए ताली बजा दीजिए दोस्तों, क्योंकि बल्लेबाज के लिए भी एक ताली बनता है, क्योंकि रनों का पीछा करने उतरी है मुंगेली की टीम। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं हिमांशु। पिछले ओवर में छक्का लगाया था
गेंदे बीट हुए पर चौके से पुनः वापसी की है। अब देखना होगा बच्चे गेंद में क्या प्रहार कर पाते हैं हिमांशु। और मंगा लीजिए भाई आप गेंद बाहर से, गेंद गई है सीधे डबरी में। क्या हाल चाल है? तो बची हुई 12 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर जैन 11 मुंगेली को। और हिमांशु काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इन्हें ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर लाना होगा। बल्लेबाज 13 गेंदों में 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं हिमांशु। इनकी बल्लेबाजी के लिए भी एक बार तालियां बजा देंगे दर्शक, एक बार मेरे क्योंकि काफी अच्छी बल्लेबाजी। कृपया दर्शकों से पूछ ले बाल भाई, बता देंगे दर्शक कहां गई है गेंद। उधर गई है। अमित ध्रुव नाम है बोंगी उनका। यतीश आए हैं टीम के लिए 7वां वो अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। तो लगातार 4 गेंदें जबरदस्त डाली थी सलमान ने, 2 गेंदें महंगे साबित हुए। क्लीन बोल्ड कर दिया है बल्लेबाज नकुल को। तो बुगल्स का साया मंडराता हुआ यहाँ पर जैन 11 मुंगेली के ऊपर। तो बुगल्स का साया मंडराता हुआ जैन 11 मुंगेली के ऊपर। तो वहां बोरिया बिस्तर के साथ लल्ला भैया एवं साथी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। सिर्फ चादर की कमी है, वो भी कल पूरी हो जाएगी वहां पे। बल्लेबाज का नाम ब्लैंकेट लेके आए हैं भैया, ब्लैंकेट। ऐसा बिट्टू। तो बिट्टू आए हैं बल्लेबाजी करने। और शानदार गेंद, शानदार वंडरफुल इज शानदार वंडरफुल गेंद। तो बची हुई 10 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता है। हिमांशु को लाना होगा स्ट्राइक पर, क्योंकि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं हिमांशु। तो देखना होगा स्टेट की दिशा में खेल दिया, वहां फील्डर मौजूद, तो 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब आ गए हैं एक ऐसा बल्लेबाज स्ट्राइक पर जो लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं जैन 11 मुंगेली की ओर से। मैं जैन 11 मुंगेली की सभी खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा ताली बजाकर अभिवादन करें, अपने खिलाड़ी का हौसला बढ़ाएं कि वो जीत के लिए अग्रसर करे, अपनी टीम को आगे बढ़ाए। तो हिमांशु अब सामना करेंगे गेंदबाज की गेंद को, और खेल दिया है। ये आपके तालियों का ही असर है दोस्तों, तो पुनः बजाते रहे। हौसला बढ़ाइए, हौसला, हिमांशु और मारेगा। तो बची हुई 8 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है। तो स्ट्राइक अपने पास ही रखनी होगी हिमांशु को। और ताली नहीं बजाए आपके टीम वाले, हिमांशु ताली बजाए तो आपने चौका मारा, एक बार फिर बजाएंगे तो देखिएगा छक्का चौका पुनः पड़ेगा। काफी महंगे साबित होते हुए गेंदबाज यतीश 35 रन दे चुके हैं अभी तक अपनी गेंदबाजी में। तो एक बार पुनः चले यतीश, और एक बार फिर गेंद गई सीधे 1 टॉप 1 4। चक्कू चक्रधर 6 गेंदों चक्रधारी यादव 6 गेंदों पर 34 रन बनाने हैं।
बहुत जल्द एक फिल्म में हेलो जी भैया, वापसी हो सकती 6 है। गेंदों में 34 रन। तो जीत के लिए 6 गेंदों पर 34 रन बनाने हैं, यानी टेक्निकली रूप से सारे गेंदें अब बैट्समैन जो स्ट्राइक एंड पे है उन्हें खेलनी होगी। यदि अतिरिक्त गेंद नहीं फेंकी जाती है तो लोरमी की इस धरती पर एक बार 2 दिन पहले 6 गेंदों पर 6 छक्कों का कमाल हो चुका है। तो कोई आनंद राव के द्वारा तो कहा नहीं जा सकता। देखना है इस बार क्या ये बल्लेबाज जो खेल रहा है जैन 11 की तरफ से, ये 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर उस रिकॉर्ड की बराबरी करते हैं या हैदरी 11 यह मैच जीत जाती है। भैया अगली कुछ गेंदों पर पता चल जाएगा। भैया 2 दिन पहले की बात नहीं है, वो कल ही रात को वो कारनामा हुआ है। 6 गेंदों पर 6 छक्के कल ही लगे हैं। आनंद राव थे बल्लेबाज। और मैं बताना चाहूंगा, परसों की बात है भाई, आज फिर 12 बजे के बाद डेट बदल गई है, 9 तारीख हो गई है। जी सॉरी भैया, ध्यान नहीं दिया था क्योंकि कमेंट्री में टाइम का तो पता ही नहीं चलता भैया। मैं बताना चाहूंगा, अब आए हैं गेंदबाजी करने टीम के लिए अंतिम ओवर। बादशाह आए हैं बल्लेबाजी, तो ओपनिंग करने आए थे पर अंतिम ओवर फेंकने आए हैं अपनी टीम की ओर से। एक अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा शॉट, बॉल के नीचे फील्डर, काफी सुंदर कैच लिया वहां पर फील्डर ने। एलईडी स्क्रीन पर आप रिप्ले देख सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा भाई हमारे दुर्गेश जडेजा भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि किसी टीम में चयन नहीं हो पाया उनका, हमारे बड़े भाई है गोपी भैया फील्डर का और नाम पूरे बता देंगे। सतीश 11 एंड गैंग के साथ मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। उनके साथ पिंटू, कुर्रे, साहू जी, मिक्सचर वाले सभी बैठे हुए हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। प्रमोद तिग्गा भी छिप कर बैठे हुए, काले हैं, दिखते नहीं है। अब आए हैं बल्लेबाजी सामने बैठा करने करें आनंद। आधा मेरे डर से छिपे रहते हैं वो। तिग्गड़, प्रमोद तिग्गड़। एक अच्छा शॉट लेग साइड की दिशा में, वहां पर फील्डर गोपी पटेल मौजूद है। तो हिमांशु अब सामना करेंगे बच्चे 4 गेंदों का। 4 गेंदों पर हिमांशु यदि 4 छक्के भी लगाते हैं, अतिरिक्त बॉल नहीं मिलती, तो भी टेक्निकली रूप से यह मैच हैदरी 11 जीत चुकी है। मगर 12 रनों की पेनाल्टी के बाद भी काफी अच्छी गेंदबाजी की उनकी टीम ने। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार संघर्ष करते नजर आ रहा है हिमांशु। पर्सनल माइलस्टोन हिमांशु अपने लिए बना सकते हैं। यदि अर्धशतक लगाते हैं तो 2100 रुपए का नगद पुरस्कार हिमांशु के लिए भी है। शायद हिमांशु 40 रन पार कर चुके होंगे। 44 रनों पर 44 रन इस छक्के के साथ हिमांशु 44 रन बना चुके हैं। तो हो सकता है कि 6 रन और बनाकर हिमांशु अपने लिए एक पर्सनल माइलस्टोन बनाए और इस टूर्नामेंट से अच्छी विदाई लें। तो हम इंतजार कर रहे हैं हिमांशु के अर्धशतक का। और शानदार भैया- गेंदबाजी, धन्यवाद धन्यवाद। 2 गेंद और निकाल लीजिए आप। भैया सचिन भैया क्या बोलना चाहेंगे, तीसरा 50 हमें देखने को मिलेगा या नहीं? मुझे उम्मीद है मिलेगी। तो रन तो नहीं लिया है यहाँ पर, इसीलिए नहीं लिया है भाई, आखिरी गेंद में छक्का मार सके। मैं तो दिल से चाहूंगा कि हिमांशु छक्का लगाकर अपनी 50 पूरी करे। चूक गए, आउट हो गए। काफी सुंदर कैच लिया अभिषेक ने। तो इसी के साथ हैदरी 11 रायपुर ने यह मैच जीत लिया है और चिरमिरी के साथ उनका मुकाबला होना है। तो दोनों ही टीमों के कप्तान से मेरा निवेदन है कि ग्राउंड पर पहुंचकर टॉस की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। दर्शकों से निवेदन, एक और हाई वोल्टेज मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। चिरमिरी की भी टीम काफी सशक्त है, तो आप तीसरे मैच देखने के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण तीसरे मैच का सीधा प्रसारण आपको YouTube पर नहीं मिलेगा। तो मेरे ध्यान देंगे कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण तीसरा मैच YouTube पर लाइव नहीं देख पाएंगे आप सभी दर्शक। ध्यान देंगे सभी दर्शक, तीसरा मैच YouTube पर कुछ टेक्निकल वजह से लाइव नहीं रहेगा।
थोड़ी टेक्निकल इशू आई है यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स पर, इसलिए तीसरा मैच यूट्यूब पर लाइव नहीं होगा। तो मैं बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को, फाइनल मुकाबले में अशोक पान की तरफ से सभी दर्शकों को फ्री दोनों पे ही गुटखा टीमों के बांटा कप्तान जाएगा। से मेरा निवेदन है, चिरमिरी 11 और हैदरी 11 से कृपया अगले मैच के लिए टॉस कराने मैदान पे आ जाएं। चिरमिरी 11 और हैदरी 11। तो एक और हाई वोल्टेज मुकाबले के आप सभी दर्शक साक्षी बन सकते हैं। एक और है हैदरी 11 रायपुर, वही दूसरी ओर है चिरमिरी 11। ये वही चिरमिरी है जिन्होंने कई बार भोपाल और कुंबली को शिकस्त दी है। तो गोपी पटेल भैया का 200 रुपए फोन पे पर आ चुका है, जो उन्होंने एक विकेट लिया था अविनाश के द्वारा, जो उनका विकेट लेने पर